सारी जंगल के परिंदे हैं मेरे फैन, क्योंकि मुझे कहते हैं चीनो, चीनो बहन। ये कहानी एक चीनू चिड़िया की है। उसे गाने गाना बड़ा पसंद था। एक दिन कबूतर उससे कहता है, अरे मेरी प्यारी चीनू बहन, आपकी आवाज भी आप ही की तरह बहुत खूबसूरत है। मुझे आपकी आवाज बहुत पसंद है। मेरी माने तो आप गुलूकारा बन जाएं। आपको पक्षी बहुत पसंद करेंगे। आप पूरी दुनिया में फेमस हो जाएंगी। सच में आपकी आवाज में तो जादू है, जादू। मेरे तो पूरे खानदान में किसी की आवाज इतनी सुंदर नहीं है, और मेरा खानदान तो छोड़ो, इस पूरे जंगल में ही किसी की आवाज इतनी सुंदर नहीं है। वो दरअसल मैं आपके पास आया था। दरअसल मेरा मन कर रहा था कि आपसे गाना सुन लूं। इस तरह हर दूसरा परिंदा चिड़िया को गाने सुनाने का कहता रहता था, और चिड़िया भी उन्हें गाने सुनाती थी। इतना कि चिड़िया जब फल खाती तो फलों का भी गाना गाती। A for apple, B for बड़का एप्पल, C for छोटका एप्पल, D for मैं तो भूल ही गई। आगे वाली लाइन तो मैं भूल गई। कोई बात नहीं, मैं कोई और गाना गा लेती हूँ। इस तरह चिड़िया हर रोज की तरह एक दिन गाना गाने नदी पर जाती है। वहां पर उसे गोरी कवि मिलती है। गोरी कवि को तो कोई काम ही ना था। जब देखो चिड़िया के नुक्स निकालती रहती और उसे ताने मारती रहती। वो चिड़िया को देखकर उससे कहती है, अरे चीनू, क्या हुआ? लगता है हर रोज की तरह आज भी तुम गाना गाने यहाँ आई हो। थोड़ा सब्र कर लो, मैं पानी भरकर जा ही रही हूँ। अगर तुमने अभी गाना गाना शुरू कर दिया तो मुझसे पानी भरना नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ इतनी गंदी है कि तुम्हारी आवाज़ सुनकर मेरे कानों के पर्दे फट जाएंगे। मुझे तो तुम्हारी आवाज़ जहर लगती है, और मेरे ख्याल से जंगल के परिंदे भी तुम्हारी झूठी तारीफ करते हैं। गोरी हर बार चिड़िया को इस तरह ही कहती थी और चिड़िया को दुखी करती थी। एक दिन चिड़िया एक डाल पर बैठकर दुखी होकर गाना गा रही थी, तो वहां पर एक बहुत अमीर चिड़ा भी आया हुआ था। वो चिड़िया का वो गाना सुन रहा था। उसे वो आवाज बहुत पसंद आई थी। मैनू कोई भी प्यार नहीं करदा, मैनू कोई भी लाइक नहीं करदा, मैनू कोई भी कमेंट नहीं करदा, कोई मैनू मिस नहीं करता, कोई मुझे लाइक नहीं करता, कोई मुझे सब्सक्राइब नहीं करता, कोई मेरी वीडियो के नीचे कमेंट नहीं करता। इस तरह चिड़िया की वो आवाज बैठकर चिड़ा सुन रहा होता है। चिड़िया तो जानती ना थी कि कोई चिड़ा उसका ये गाना सुन रहा है। वो गाना गाते गाते वहां से चली जाती है, लेकिन चिड़ा उसे देखता ही रह जाता है। चिड़ा बहुत बड़े घर का मालिक था। उसकी एक मम्मा भी थी, और वो और उसकी मम्मा अकेले ही थे। घर जाकर वो अपनी मम्मा से चिड़िया की बात करता है। वो अपनी मम्मा से कहता है कि उसे वो चिड़िया बहुत पसंद आई है और वो उसके साथ शादी करना चाहता है। उसकी मम्मा ये बात सुनकर बहुत खुश होती है, और वो कहती है कि वो जल्द ही चिड़िया के घर रिश्ता लेकर जाएगी। ये बात सुनकर उसका बेटा उससे कहता है, थैंक यू मम्मा, आप दुनिया की सबसे प्यारी मम्मा हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ।
आप सोच भी नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ मम्मा आज। बस फिर क्या था, फिर रात को मम्मा चिड़िया आराम से सो जाती हैं और उनका बेटा तो रात भर अपने मुंह बड़बड़ाता रहता है और चिड़िया की तरह गाना गाने की कोशिश करता रहता है। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, जी करे चिड़िए मैं तेनू देखदा रवां, किन्ना सोना चिड़ी नू रब ने बनाया। बस फिर क्या था, फिर पूरी रात इसी तरह चिड़ा गाने गाता रहता है और चिड़िया के बारे में ही सोचता रहता है। अगले दिन जब चिड़िया के घर पर चिड़ी की मम्मा जाती हैं तो मम्मा चिड़िया उससे कहती हैं कि वो उसे गाना गाकर सुनाए। और फिर क्या था, फिर चिड़िया गाना गाना शुरू करती है। टबाट कामों की तनु की टक 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 टक। इस तरह चिड़िया फनी फनी गाने गाकर उसकी मम्मा को खूब हंसाती है। चिड़िया का भी इस दुनिया में कोई न था और वो राजी हो गई थी उस चिड़े से शादी करने के लिए, क्योंकि वो जानती थी कि ये चिड़िया बहुत अच्छी है। और अब तो वो दोनों ही बहुत खुश थे। चिड़िया इस तरह गाना मुकम्मल करती है। बस फिर क्या था, फिर कुछ ही वक्त में चीनू की शादी उस चिड़े के साथ हो जाती है और फिर वो रोज उसे गाना सुनाया करती थी और वो चिड़ा भी उसे एक गाना तो रोज ही सुनाता था।